बैठ जाइए। नमस्कार। इधर वालों के लिए भी कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चलिए, तो अभी मैं जो पहले पूछ के गए वो वाली बात नहीं पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम कितने लोग आए। मैंने देख लिया था पीछे घूम करके, काफ़ी सारे लोग पहली बार आए हैं। और जब पहली बार आते हैं तो कई बार माहौल अटपटा सा लगता है। इस तरह के प्रोग्राम हमने अटेंड नहीं किए होते। जिस तरह से रिकॉग्निशन हो रही है इस तरह से कहीं रिकॉग्निशन नहीं देखी होती। शादी हो रखी है फिर भी दोबारा शादी करा रहे हैं, ऐसे भी कहीं नहीं देखा होता। हो सकता है कोई ज़बरदस्ती लेके आया हो, और यहाँ कई लोग माला पहना ही नहीं रहे तो भी बोला पहना, मजबूरन पहनानी पड़ रही है। नहीं, एक बार हो गई तो भूल में हो गई जब देखा नहीं था। अब सब कुछ देख लिया, 2 साल रह के साथ में, 3 साल रह के, कितना मक्कार आदमी है। फिर जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं पहना उसी को। क्यों? अटपटा तो लग रहा होगा, लेकिन कई लोगों की बिगड़ी होगी तो बन भी जाएगी आज। सच है कि नहीं? चलिए, ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पास तो टाइम फालतू था और वो आके बैठ गए? ऐसा कोई है? नहीं है। समय की वैल्यू है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अब यकीन मानिए हमको आज के दिन के लिए जो आपको लेके आए उन्होंने कई दिन पहले से हमको बता रखा था, महीनों पहले से बता रहे थे। 22 तारीख को वहाँ चलना है आगरा, और वहाँ ऐसे ऐसे लोग आएंगे, अगर उनको सुन लिया तो तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, जादू कर देंगे। बस एक बार सुन लो। जिनको हम टीवी पे देखते हैं ना, लैपटॉप पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे समझा समझा के लाए होंगे। कोई आ नहीं रहा होगा तो बाइक लेके पहुंच गए होंगे सुबह घर पे। अरे चल यार ठीक है, अरे नहीं आज मुझे खाद लेके आना था फसल के लिए, आलू की कढ़ाई चल रही होगी ना, तो अरे आ जाएगा, फिर चल चल तो सही एक बार, फिर तो तुझे आलू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने के बाद, चल बस तू आगरा तक। पता नहीं क्या क्या कह के लाए होंगे, सारी बात है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ तो बोला होगा। यस और नो? बोला था। लेकिन कुल मिला के आप यहाँ आ भी गए। काफ़ी लंबे समय तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, खाने पीने की व्यवस्था थी। लेकिन आपने देखा होगा जब ऐसे गैदरिंग रहती है, हज़ारों लोग रहते हैं, तो हज़ारों लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से अगर खिलाओगे तो गांव में अगर कोई 200-300 लोगों का निमंत्रण दे दे और दोपहर को 11-12 बजे दावत की शुरुआत करे तो रात को 8-10 बजे तक दावत चलती है, तब तक भी प्रॉपर खा नहीं पाते वो लोग। बात सही है कि नहीं? तो हम लोगों का मकसद यहाँ आप लोगों को खाना प्रॉपर तरीके से बिठा के खाना खिलाना नहीं है। वो तो इसलिए कि आप इतने लंबे समय तक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब बैठना है तो कम से कम बैठ सके। सच है कि नहीं? हम लोगों का मकसद कुछ और है। हम लोगों का मकसद कुछ ये है कि हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तो हम कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हटके कर लें। पहले व्यक्ति के पास मौका नहीं होता था। आप बताइए, व्यक्ति कितना भी पढ़ाई कर ले, एजुकेशन ले ले, डिग्रियाँ ले ले, लेकिन उसके पास मौका नहीं था कि वो लाखों रुपए पर मंथ कमा सकता हो कहीं से। ऐसा ऑप्शन था नहीं। बात सच है कि नहीं? और ये ऑप्शन था तो कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सीए बने, और उसके लिए 4-5 साल 6 साल पढ़ाई करे, घर से बाहर रहे, और उसमें कई लाखों फीस के रूप में पैसा दे। सच है कि नहीं? या फिर कोई बिजनेसमैन बने, उसके लिए कोई बड़ी सी जगह खरीदे, जगह खरीद के फिर उसमें कोई शोरूम बनाए, शोरूम बनाने के बाद फिर उसमें कुछ माल रखे, फिर रोजाना नियम से तैयार हो, तैयार होने के बाद अपना शटर ऊपर करे, उसी गद्दी पे जाकर के बैठे, धूप बत्ती अगरबत्ती जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसको वो वहाँ पर उस पूजा अर्चना करे और इंतजार करे, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए सुबह सुबह कि हे प्रभु ग्राहक देवता को भेजना।
और तब अगर ग्राहक देवता भी आ जाए तो हमने तो देवता मान रखा है, लेकिन इतना मक्कार आदमी 50 साड़ी पलटवा दी, वो पसंद ही नहीं कर रहा और हम उसको देवता बोल रहे हैं। 50 पलटने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं। लड़के को बोल रहे हैं तो वो अभी जो नई वाली गांठ आई थी उसको ला निकाल के उसमें से दिखा, साहब को पसंद आएगी। हो सकता है अपनी सगी भाभी को भाभी नहीं कहता होगा, वो सेठ जो बना बैठा है मोटा पेट निकाल के वो बोलता है अरे भाभी जी बहन जी वो तो आप ही के लिए है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। बात सच है कि नहीं? लेकिन कुल मिलाकर के आज से पहले हम लोगों के पास वो मौका था जहां हम लाखों रुपए लगाते, बहुत लंबा समय लगाते, तो भी बहुत कम परसेंटेज में लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए या इस तरह की बड़े बिजनेसमैन बन पाते हैं। बात सही है कि नहीं? बहुत कुछ लगाने के बाद। लेकिन यहाँ हमको आज की डेट में ऊपर वाला देखिए सबके लिए है। आज समय ऐसा है कि अगर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसके पास पैसा नहीं है चलेगा, उसके पास पैसा नहीं है चलेगा, उसके पास कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात होती है, डिग्रियां होना बहुत अच्छी बात होती है, कभी भी एजुकेशन खराब नहीं जाती, एजुकेशन हर स्टेप पे आपको काम आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि अगर कम पढ़ा लिखा इंसान भी होगा वो भी सफल हो जाता है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें ये बुराई नहीं माननी है आपको कि जिसने पीएचडी कर रखी है वो पीएचडी कर रखी है, वो पीएचडी काम आएगी। जिसने इंटर कर रखी है वो इंटर की पढ़ाई काम आएगी, जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो काम आएगी, वो हर स्टेप पे काम आएगी। वो आपकी मेच्योरिटी को डेवलप करती है, वो आपको संस्कार सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी। एजुकेशन कभी भी बेकार नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जाओ जो लोग एक आर्थिक आज़ादी की जंग में शामिल हो चुके हैं, एक सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ उनके साथ शामिल हो जाएंगे तो साथ साथ चलते रहेंगे तो वो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हम भी पहुँच जाएंगे। बात सच है कि नहीं? यस और नो? मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से। कुछ लोग हैं जो आपके फ्रंट लाइन में बैठे हैं या कुछ सीनियर लोग होंगे जो पहले मिले हैं। मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जिस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, और कुछ हमारे साथी होंगे जिन्होंने भी ज्वाइन भी नहीं किया होगा, वो ऐसे आगे होंगे अपने रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, ऐसे देखने के लिए आगे होंगे। लेकिन जिस प्रोग्राम में आप बैठे हैं इसको मैंने 15 साल पहले ज्वाइन किया था। मुझे 15 साल इसमें हो चुके हैं, ये 16वां साल चल रहा है। 15 साल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो मेरा जन्म भी किसान परिवार में हुआ था। यहाँ आपने सुना तो 3-4 लोग ऐसे ही थे जिनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। मेरे भी पिताजी किसान थे, गांव में जन्म हुआ था। एजुकेशन लेने के बाद व्यक्ति नौकरी की चाहना रखता है, नौकरी करने के लिए बात बनती है कि भाई पढ़ाई करें और नौकरी लग जाए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, गवर्नमेंट जॉब एक एवरेज परिवार में लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सच है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं सरकारी टीचर बन गया था। सरकारी टीचर समझते हैं आप लोग? ये प्राइमरी में जो टीचर होते हैं। हाँ, मेरे साथ के लोग अभी जूनियर में हेड बन गए उस समय से प्रमोशन ले लेके, लेकिन मैं नहीं बन पाया। कहाँ बना मैं? अगर मैं हेडमास्टर होता आज, अगर जूनियर में हेडमास्टर होता तो यहाँ थोड़े होता, वहीं होता मैं। तो मैं नहीं बन पाया, इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा, मैं छोड़ के आ गया वहाँ से। तो ऐसा बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को, एवरेज परिवार जो होता है उसके, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी सफल हो गई, ऐसे मानते हैं, और बहुत बड़ी बात होती है। बात सही है कि नहीं? लेकिन उस नौकरी को छोड़ के आ जाए तो वो उससे भी बड़ी बात होती है। वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इससे भी बड़ी बात है। और ये ताकत दी मुझे इस सिस्टम ने, इस कंपनी ने। तो मैं तहे दिल से उन 5 के 5 डायरेक्टर्स, जिन्होंने हो सकता है अपने किसी मकसद से कंपनी का गठन किया हो, कंपनी बनाई हो, लेकिन आज हमारे और आपके जैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आ रही है, और इतना बल दिया हमको, इतनी ताकत दी कि हम गवर्नमेंट जॉब को, जहाँ से गवर्नमेंट से हम तनख्वाह लेते थे, वहाँ गवर्नमेंट को हम कुछ टैक्स पे करके हेल्प कर सकते हैं। ये ताकत हमको इसने दी। तो मैं चाहूँगा ऐसे विजनरी अपने 5 के 5 डायरेक्टर्स के लिए एक बार दिल से ताली जरूर बजाएं। थैंक यू। उन्होंने अगर इस तरह की कंपनी नहीं बनाई होती, इस तरह का सिस्टम हम लोग, हमारे और आपके बीच में नहीं दिया होता, इस तरह का कंसेप्ट में अगर वो नहीं लेके आए होते, तो हो सकता है हम लोग जहां अपना काम कर रहे थे, कोई आप में से किसान होगा, खेती करता होगा,
कोई अपनी नौकरी करता होगा, कोई दुकान चलाता होगा, अपने अपने धंधे में लगे होते। यस और नो? और हम जिंदगी में कभी भी इतना आगे बढ़ने के लिए शायद नहीं सोचते। मैं अगर टीचर था तो मैं साथ में ट्यूशन कर लेता, अगर कोई डॉक्टर होता है तो घर पे प्रैक्टिस कर लेता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। यस और नो? यदि कोई वकील साहब होते हैं तो अपना जहां प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। यही तो होता है। यस और नो? एक कोई किसान होता है तो किसान खेती करने के साथ साथ 4 भैंस और पाल लेता है, उसका दूध बेच लेता है। एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यस और नो? तो मुझे भी यहाँ पर जब मुझे नौकरी और ये बिजनेस साथ साथ मिले, और मैंने जब पहली बार प्रोग्राम देखा था तो करीब 50-60 लोग रहे होंगे, 50-60 लोग प्लान देख रहे थे, मैं पीछे की तरफ बैठा था। तो वो बार बार यहाँ पर लाखों रुपए पर मंथ कमाने की बात कर रहे थे। और आज से 15 साल पहले की, 16 साल पहले की अगर हम बात करें तो लाख रुपए होना, लखपति होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कितने लोग मानते हैं ऐसा? बात सही थी कि नहीं थी? आज तो इतनी बड़ी बात नहीं है लखपति होना, क्योंकि आज तो केला बेच रहा होगा वो लाख कमा लेता होगा, सब्जी बेच रहा होगा, तोरई बेचे लाख कमा लेता है, लखपति है वो तोरई बेचने वाला भी। ये सच्चाई है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले अगर कोई लखपति हो तो बड़ी बात होती थी। यस और नो? बात सच है कि नहीं? तो यहां जब लाखों की बात हो रही थी तो व्यक्ति जिंदगी में लखपति बनने के लिए नहीं सोचता था, लेकिन यहां लाखों रुपए पर मंथ कमाने की बात कर रहे थे। उस समय हालांकि आते नहीं थे बहुत लोगों के पास में, एक आध कोई लखपति बन गए थे, लेकिन यहां बार बार ये बात बोली जा रही थी। तो कुछ तो ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति बोले तो आपको ऐसा लग सकता है भाई ये झूठ होगा, दूसरा बोले तो भी आप मान सकते हैं, हो सकता है दोनों गांव के होंगे, तीसरा और बोले तो हो सकता है एक ही मेजोरिटी के आदमी होंगे। लेकिन जब लाइन लगा के 10, 20, 25 लोग आकर के स्टेज पे ये बात बोलें कि हाँ साहब यहाँ से पैसा आता है और हमने यहाँ से 5,000 कमाए, कोई बोल रहा है मैंने 10,000 कमाए, किसी ने बोला मैंने 25,000 कमाए, उस समय की बात कर रहा हूँ, किसी ने बोला मैंने लाख कमाए, और इस बात का हमारे पास में प्रूफ है। वो पेपर साथ लेके आए, बोला किसी को अगर लगता है तो हमारे अकाउंट का ये स्टेटमेंट है, आप ये देख भी सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसे भी माहौल से आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन अगर आपको ये बात बोली जाए कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है और उसका प्रूफ है, तो फिर बात आपको माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो बात हमको माननी पड़ी, बात तो सही है, तो उस बात को तो मान लिया। लेकिन अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है समझ में कि जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आप में से कोई एक व्यक्ति ये सोच सकता है, किसी के दिमाग में ये विचार आ सकता है कि ये लोग तो कर गए, इनके साथ तो हो गया, लेकिन हो सकता है मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये समय आता है, ऐसा लगता है नहीं लगता है? यस और नो? किसी को लगता है कि भाई स्टेज पे ये लोग तो इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता। आपको क्या लगता है ये लोग पहले बोल सकते थे ऐसे? ये भी नहीं बोलते थे, इनका भी हाथ पहले कपता था। ये जो माइक है ना, फर्स्ट टाइम कोई लेता है तो उसको लगता है ये सर्प है, सांप जानते हो, ऐसे डर लगता है इससे। पहली बार की बात कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे दूसरी बार लेगा तो उसको समझ में आता है ये तो पहले भी पकड़ा था मैंने एक बार, तो थोड़ा कम डर लगता है। फिर लगातार पकड़ते पकड़ते उसको आदत हो जाती है, बोला इसको तो पकड़ता ही रहता हूं, तो कौन सी नई बात है, तो कुछ नयापन नहीं लगता। तो ये जितने भी लोग आके यहाँ दहाड़ रहे हैं, ये सब लोग पहले ऐसे ही थे बाई बर्थ। कोई यहाँ से कोई ऐसे न तो कोई पॉलिटिकल क्षेत्र से आया और न कोई बाई बर्थ लीडरशिप थी इनके अंदर कि भाई पहले से ही कोई लीडर थे। अभिमन्यु के भाई थोड़े ही ये तो सब ऐसे ही थे, सारे लोग ऐसे ही थे। देखो मैं यहाँ देख रहा था कि वकील यहाँ कहाँ है, वकील साहब? हाँ, डॉक्टर यहाँ, एक डॉक्टर वकील को इनवाइट कर रहा है, और किसान, मजदूर किसान, एक स्टूडेंट, इंजीनियर और मास्टर और भी आए थे। मास्टर ने तो वहां से ही बुला लिया मेरे को, बोला आपके साथ तो फोटो कराऊंगा ही। तो ये समझने की जरूरत है। तो मुझे भी ऐसे लगा, तो मैंने उस समय एक कहानी सुनी थी और उस कहानी से मेरे को काफी रिलीफ मिला और मैं इसमें ज्वाइन हो गया और मैं काम करता रहा उसी कहानी